नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इफ़ फंक्शन को समझेंगे और नेस्टेड इफ़ को समझेंगे। यह फंक्शन बहुत ही सामान्य रूप से काम आने वाला है और लगभग हर डाटा एनालिसिस में, हर कंडीशनल शीट में ये काम आता है, तो इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आइए हम देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। ये एक शीट हमने ली है जिसमें पहले से ही बच्चों के नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, टोटल किया हुआ है। अब इस शीट पर हम लोग लगाते हैं इफ़ फंक्शन का यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन बच्चों का रिजल्ट जो है वो पास या फेल हम लोग कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे इफ़ फंक्शन का यूज़ करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इफ़ फंक्शन लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट लिखा आ रहा है, मतलब हमने लॉजिक लगाएंगे अपना कि हमें क्या कंडीशन चाहिए। तो यहाँ हमने टोटल मार्क्स सेलेक्ट किया F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, हम मार्क्स डिसाइड कर लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट में यदि 20 मार्क्स हैं पासिंग तो टोटल 60 होता है, यहाँ 60 लिख देते हैं। कॉमा लगाएंगे, इफ़ वैल्यू ट्रू, तो यहाँ पे पास आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर पास लिख देंगे। कॉमा, इफ़ वैल्यू फॉल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग यदि ये गलत है तो स्टूडेंट फेल कहलाएगा, तो हम फेल लिख देंगे। इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाएं क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। एंटर का निशान लगाएंगे तो देखिए ये बच्चा जो है वो पास हो गया है। अब इसको हम नीचे तक एक्सपांड कर देंगे, खींच देंगे, तो नीचे तक ये बन जाएगा। इनका सबका रिजल्ट पास आ गया है। ये सारे के सारे जो बच्चे हैं इनका मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा था। अब हम लोग किसी भी एक में मार्क्स कम करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 किया, टोटल मार्क्स 42 आया, तो बच्चा फेल दिखा रहा है, मतलब इफ़ फंक्शन जो है वो हमारा काम करता जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग Ctrl+Z अंडू करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए, देखिए हम लोगों ने इसको है ना जैसे ही नीचे खींचा था तो ये F2 से F3 में आ गया, ये F4 में आ गया, F5 में, F6 में। तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं ये खींचने पर अपने आप ही ये नीचे नीचे एक बढ़ता जाता है और ये हमारा करेक्ट आंसर आता है। अब ये तो है एक फंक्शन हो गया इनका, बट यदि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, मान लो यदि हमें ग्रेड भी निकालना है, जैसा हमने एक साइड में पहले से ही एक शीट बना रखी है रेंज की और ग्रेड की, कि यदि टोटल मार्क्स 100 से कम है तो B प्लस ग्रेड आएगा, 105 से कम है तो B प्लस प्लस आएगा, 110 से कम है तो A आएगा, 115 से कम है तो A प्लस और 120 से कम है तो A प्लस प्लस आएगा। अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इफ़ के अंदर इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने इफ़ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट दिखा हुआ है सबसे नीचे, तो सबसे हमने पहले अपना लॉजिक लगाया कि यदि F2 इज़ लेसर देन इक्वल टू 100 है तो रिजल्ट आना चाहिए B प्लस, तो हम यहाँ पे B प्लस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज रिजल्ट जो है वो B प्लस प्लस आना चाहिए, तो हम यहाँ पर B प्लस प्लस को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए 113 है, 100 से ऊपर है, तो ये B प्लस प्लस आ गया है। अब इसके आगे की कंडीशन पे हम लोग काम करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ तक आज ले आएंगे वापस से। और अब जो कंडीशन है कि यदि 100 से नीचे है तो B प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे एल्स में हम फिर इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ़ द्वारा से हम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब हम लगाते हैं लॉजिकल टेस्ट की वापस से कि यदि F2 105 से कम है तो B प्लस प्लस होगा, अदरवाइज A हो जाएगा। तो यहाँ हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। देखिए ये जो 113 है वो 105 से ज़्यादा है, तो हमने दिया था 105 से ज़्यादा होने पर सबको A दे देना है, तो इसने A दे दिया है। अब हम इसको और भी आगे ले जाते हैं। अब यहाँ एल्स जो है कि 105 से कम है तो B प्लस प्लस आएगा, और इसके अगली कंडीशन के लिए हम फिर इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे कि इफ़ यदि F2 110 से कम है तो A आना चाहिए,
एल्स। फिर हम लोग इफ का यूज कर लेते हैं कि इफ F2 इज लेसर देन इक्वल टू 115, तो जो रिजल्ट है A प्लस होगा, और इससे ज़्यादा है एक तो A प्लस प्लस होगा। तो एल्स में हम लोग A प्लस प्लस डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए यहाँ पर A प्लस प्लस आ गया है। ये जो मार्क्स हैं 113 हैं, जो कि A प्लस से ऊपर है। 115 मतलब 113 है, A प्लस की रेंज में है, तो A प्लस आ गया है। यदि हम इसको नीचे तक खींचते हैं तो ये गड़बड़ आ गया है। ये गड़बड़ क्यों आ गया है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक बहुत नॉर्मल है और आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमेशा सेल जो हैं वो फिक्स्ड करने पड़ते हैं जब हमारा लॉजिक फिक्स लगा रहे हैं। मतलब कि जब हम इसको नीचे खींचते हैं तो हमेशा जो आपके सेल की वैल्यू, सेल का नंबरिंग है, वो भी इसके करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ता है। जैसे यदि फर्स्ट हम उसमें देखेंगे तो यहाँ पर F2 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 दिख रहा है ना, और K7 K8 K9 K10 दिख रहा है, जो कि हम यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं कंटिन्यूसली। ये K7 है, K6 है, K7 K8 K9 K10 लेके आए हैं। बट इसके बाद हम जैसे ही नीचे देखते हैं तो ये देखिए K7 K8 K9 K10 K11 तक आ गया। मतलब K11 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके नीचे जाएंगे तो K8 K9 K10 K11 K12 आ गया है। जबकि ये जो हमारे हैं ये फिक्स्ड रेफरेंस सेल्स हैं, इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो K6 है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, F4 बटन दबाएंगे। तो देखिए K6 जो था, जैसे ही F4 का बटन दबाया तो दोनों तरफ डॉलर का साइन आ गया है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है अब वो फिक्स हो गई है। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो नहीं बदलेगी। सिमिलर तरह से K7 पर भी F4 का बटन दबाएंगे, K8 के भी सामने F4 का बटन दबाएंगे, K9 पर भी F4 का बटन दबाएंगे, K10 पर भी F4 का बटन दबाएंगे। क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, इनको वेरिएबल नहीं रखना है। बट F2 पर हमने F4 का बटन नहीं दबाया है, इनको वेरिएबल रखा है। क्योंकि जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो F2 F3 F4 F5 इनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इस पर एंटर करते हैं तो ये A प्लस का A प्लस है। अब इसको हम नीचे तक खींचते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ गए हैं सारे के सारे। 118 मतलब A प्लस प्लस, 115 और 1 उसके बीच में A प्लस प्लस दिया है हमने, और 113 में भी A प्लस आ गया है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे बिल्कुल सही आ गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि ये 39 की जगह यदि हम 29 कर देंगे तो टोटल मार्क्स 103 हो जाएंगे और ये B प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको यदि 18 कर देंगे तो ये B प्लस हो जाएगा। मतलब जितने भी मार्क्स हैं उस हिसाब से आपका ग्रेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों नेस्टेड इफ़ फंक्शन के द्वारा एक कंडीशन हम लोग देखते हैं कि किसी एक कंडीशन पर लॉजिक कि ये है तो ऐसा है, अदरवाइज़ ऐसा होगा, तो उसमें हम लोग इफ़ फंक्शन लगाते हैं। और यदि एक कंडीशन के अंदर ही यदि मल्टीपल कंडीशंस हमारे सामने आ रही हैं कि एक कंडीशन है ऐसा नहीं हुआ तो ये हो सकता है, वो नहीं हुआ तो फिर फोर्थ कंडीशन, अदरवाइज़ वो नहीं हुआ तो फिफ्थ कंडीशन, तो हम लोग नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज आपको अच्छी तरह से इफ़ और नेस्टेड इफ़ दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छे फंक्शन हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए और इसमें मास्टरी कीजिए। थैंक यू।